This is the second part of first video. Here we start from the topic next, pollen grain. What is the meaning of the pollen grain? The pollen grains represent the male gametophytes. जो पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर में वो मेल गैमेटोफाइट्स को शो करते हैं. इफ़ यू टच ओपनड एंथर, अगर आप टच करेंगे एंथर ओपन करेंगे, हिबिस्कस का प्लांट ले लें, कोई भी फ्लावर ले लें उसका, और एनी अदर फ्लावर का, यू वुड फाइंड द डिपोजिशन. आप उसमें डिपोजिशन देखने को मिलेगा ऑफ येलोइश powdery pollen grains on a forefinger. Okay, the sprinkle of these grains on the drop of the water. उसमें से एक जो येलोइश पार्ट होता है वो आपको लेना है और उसको वाटर में डिप करना है, ग्लास स्लाइड पर लेकर एब्जॉर्ब करना है एंथर को. ओके, एक प्रैक्टिकल टाइप का है जो कि अपन देख लेंगे एक बार कैसे करते हैं. सो कुछ इस टाइप से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको दिखेंगे पोलन ग्रेन्स के. ओके, ये सारे उसके डायग्राम दिए हुए हैं. जब आप हिबिस्कस के प्लांट का जो येलोइश पार्ट होता है उसका एंथर लेकर देखेंगे तब. ओके, सो ये लास्ट व्यू है पोलन ग्रेन का टेट्राड का जो अपन ने देखा था अभी. ओके, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता भी है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें. सो ए जो एन लार्ज व्यू है पोलन ग्रेन्स का, दिस इज़, एंड जो बी पार्ट है इसका, स्टेज ऑफ द माइक्रोस्पोर्स मैच्योरिंग इनटू द पोलन ग्रेन्स. ये जो इसमें जनरेटिव सेल दी हुई है और वेजिटेटिव सेल्स दी हुई हैं. ओके, ये हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में. अब माइक्रोस्कोप, जब आप है ना वो जो हिबिस्कस का प्लांट ले लेंगे, ग्लास स्लाइड पर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप यू विल बी रियली अमेज्ड. आपको सब देखने को मिलेगा वेराइटी ऑफ द आर्किटेक्चर्स, साइज़, उसका शेप मिलेगा देखने को, कलर मिलेगा, डिज़ाइन अलग अलग देखेंगे पोलन ग्रेन्स के फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज़. अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग देखने को मिलेगा. पोलन ग्रेन्स आर द जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोस्कोप डायमीटर. मतलब पोलन ग्रेन्स जो हैं जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन द डायमीटर. इट हैज़ द प्रोमिनेंट 2 layers वॉल. इनकी 2 layers वॉल होती हैं. द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, जो कि इसकी हार्ड आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. इट इज़ अ विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो हाई टेम्परेचर कर सकती है. स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाई वगैरह जो होते हैं उस पर असर नहीं करते. नो एंजाइम दैट इज़ डिग्रेड द, कोई ऐसे एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं करता है स्पोरोपोलन इन द सो फार नोन इज अ पोलन ग्रेन्स. एन एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट एपरेचर्स कॉल्ड द जर्म स्पोर्स. उसको हम जर्म स्पोर्स बोलते हैं. वेयर द स्पोरेंजेनिन इज एब्सेंट द पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व. जब ये एब्सेंट होता है तो पोलन ग्रेन क्या होता है, वेल प्रिजर्व होते हैं फॉसिल. बिकॉज क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द स्पोरुलिन. द एक्साइन एक्सबाइट फैसिनेटिंग एरे पैटर्न्स एंड डिज़ाइन. उसकी वजह से ये ज़्यादा सेफ होते हैं. द प्रिजर्व ऑफ द फॉसिल, जो फर्स्ट लेयर थी उसकी बात हो गई. द प्रिजर्व ऑफ द फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरुलिन एंड द एक्साइन एक्सबाइट इज अ फेसिंग एरे पैटर्न. इसका पैटर्न कैसा होता है, डिज़ाइन. देन डिफरेंट डिज़ाइन में होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द इनर फ्रॉम हियर. ओके, इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज द इंटाइन. एक्साइन एंड इंटाइन, अंदर की जो वॉल होती है पोलन ग्रेन के अंदर जो होती है वो इंटाइन होती है, जो कि कैसे होती है, थिन होती है. एंड कंडीशनस लेयर होती है मेडअप ऑफ द सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है. द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें साइटोप्लाज्म और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन में. व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मेच्योर, जब पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं और कंटेन 2 सेल किए होते हैं, जिसमें कौन सी होती है, 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल होती हैं. ओके, 2.5 का बी डायग्राम, दिस वन, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स इज स्मॉल एंड फ्लोट्स. ये कैसे होती है, स्मॉल होती है और फ्लोट्स कहाँ पर फ्लोट्स करती हैं, इन द साइटोप्लाज्म एंड वेजिटेटिव सेल्स में. इट इज़ स्पंडल शेप होती है इसकी एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. इन ओवर 60% द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स, ओवर 60% एंजियोस्पर्म की बात की जाए जो पोलन ग्रेन्स आज शेड होते हैं, 2 सेल सिंगल सेल्स, 2 सेल्ड स्टेज होते हैं इनके अंदर. रिमेनिंग द स्पीशीज आर जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड द गिव राइज द 2 मेल गैमेट्स. माइटोटिकली डिवाइड होती है और 2 मेल गैमेट राइज करती है बिफोर द पोलन ग्रेन्स इज शेड. इस 3 सेल्ड स्टेज. द पोलन ग्रेन्स ऑफ द मैनी स्पीशीज कॉज सर्व several
एलर्जीज, इसमें भी क्या होती है, सेवरल एलर्जीज होती है, ब्रंचियल एफिलिएशंस ऑफ द सम पीपल्स ऑफ्टन द लीडिंग द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एस्थमा। अब ये बोल रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें कई सारी स्पीच होती हैं जिनको क्या होती है, एलर्जीज होती है, जैसे ब्रोंक्यूल्स एफिलिएशन और पीपल्स ऑफ्टन द लीडिंग द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंचिस एक्सेट्रा। इट मे बी द मेंशन इन द पेंथ्रेनियम और द कैरोट ग्रास, ये इसमें होता है कैरोट ग्रास, दैट कम्स इनटू द इंडिया, जो कि कहाँ से आती है, कम्स इनटू द इंडिया इन द कंटामिनेंट विद द इम्पॉर्टेंट वीट हैज़ बिकम द ubiquitous and the occurrence of the cause of pollen allergy, और यही वजह होती है इनकी पोलन एलर्जी की। नाउ पोलन ग्रेन्स आर द रिच इन न्यूट्रिएंट, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। इट इज़ बिकम द फैशन रिसेंट ईयर्स इन द यूज़ ऑफ द पोलन टैबलेट्स, कुछ पोलन टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं फूड सप्लीमेंट के लिए, उनकी सप्लीमेंट्री जो भी इनको ज़रूरत है उसको बढ़ाने के लिए। इट इज़ अ वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, और लार्ज नंबर ऑफ द पोलन प्रोडक्ट्स आर द फॉर्म टैबलेट एंड द सिरप, और सिरप होते हैं आर अवेलेबल रहते हैं इसमें मार्केट में। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन द क्लेम्ड एंड द इंक्रीज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड द रेस ऑफ द हॉर्सेस, ये इसमें भी यूज़ होते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं इसके जो फॉरेन में इन्वेस्टेड इन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। व्हेन वंस दे आर शेड, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। दे शेड पोलन ग्रेन्स हैव द लैंड ऑफ द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस द विएबिलिटी इफ़ दे हैव द ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, जब इनकी विएबिलिटी लॉस हो जाती है तब ये यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिलेटिवली वेरिएबिलिटी, अब ये क्वेश्चन है, ये आप सर्च करके देखें। द पीरियड ऑफ द विच वन पोलन ग्रेन्स रिमेन वेरिएबल हाईली वेरिएबल ऑफ द सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीविलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करते हैं। सम सीरियल्स, कुछ सीरियल्स की बात की जाए जैसे राइस, वीट, पोलन ग्रेन्स लॉस विएबिलिटी, ये लॉस हो जाती है इनकी विएबिलिटी विद इन द 30 मिनट्स में ऑफ देयर रिलीज। एंड सम मेंबर्स ऑफ द रिकोसी, लेग्यूमिनेसी एंड द सोलिनेसी, ये स्पीशीज़ हैं अलग अलग। ओके, दे मेंटेन विएबिलिटी ऑफ द मंथ्स फॉर मंथ्स, ये इनकी विएबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं फॉर अ मंथ्स में। यू मे हैव हियर्ड स्टोरिंग सेमन स्पर्म ऑफ द मैनी एनिमल्स, ये आपने ऐसा सुना होगा जो कई सारे एनिमल्स होते हैं उसका सीमन जो होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग आर्टिफिशियल inseminations. It is possible to store the pollen grains of large number of species for a year, and liquid nitrogen means इतने temperature -196 पे। such stored pollen can be used for the pollen banks, और इस टाइप के पोलन को स्टोर करके रखते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं पोलन बैंक्स में। सिमिलर सीड बैंक भी, सिमिलर जो पोलन बैंक होता है वो जैसे सीड बैंक होता है, यहाँ पर सीड स्टोर किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, वैसे यहाँ पर पोलन बैंक्स बने होते हैं, यहाँ पर पोलन स्टोर किया जाता है क्रॉप ब्रीडिंग एंड प्रोग्राम्स के लिए। ओके, सो ये ऑल अबाउट आपका इससे रिलेटेड है, पोलन ग्रेन से। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम। ओके, सो ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। ओके, थैंक यू।